Hello dear learners, welcome to the journey of learning with me Meenakshi Bajaj. On my channel you have different video lectures और आज उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए मैं लेके आई हूँ मैनेजमेंट का एक टॉपिक अथॉरिटी। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके साथ मैं डिस्कस करूंगी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्सेज एंड थ्योरीज ऑफ अथॉरिटी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर। किस चीज की पावर? पावर है ऑर्डर्स देने की, राइट है ये लोगों से काम करवाने का। तो किसने दी ये पावर और किसको दी ये पावर? ये पावर दी है मैनेजमेंट ने और दी है एक सीनियर को, क्योंकि उसकी पोस्ट ऐसी है कि उसने दूसरों से काम करवाना है, तभी ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सकते हैं। तो अथॉरिटी वो चीज है जिसकी मदद से एक एम्प्लॉय बड़े ही अच्छे तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकता है और दूसरों से काम करवा सकता है। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सीनियर है यानी जिसके पास अथॉरिटी है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे उसके ऑर्डर को मान लें। तो यहाँ पर मैं भी आपको प्यार से एक ऑर्डर देती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सारे वीडियो लेक्चर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सुने और आपके एग्जाम में जो है वो अच्छे से रिजल्ट्स आए। तो अथॉरिटी के अंदर देयर आर 3 पॉइंट्स। सबसे पहला है राइट, मतलब हक, दूसरे को ऑर्डर देने का हक है जो कि फॉर्मली उसको मिला है। अगला पॉइंट है सुपरवाइज करना। सुपरवाइज का मतलब होता है चेक करना कि दूसरों ने काम अच्छे से किया है, अगर नहीं किया तो वो नए ऑर्डर्स दे सकता है और काम को बेहतर तरीके से करवा सकता है सीनियर। तीसरा पॉइंट है कि सीनियर के पास अथॉरिटी है कि वो डिसीजंस ले, जहां पर भी उसको जरूरत लगती है वो नया डिसीजन ले सकता है या पुराने डिसीजन के अंदर चेंजेस ला सकता है। तो यहाँ हमें ये समझ आया कि अथॉरिटी का मतलब होता है हक, हक दूसरों को ऑर्डर देने का, दूसरों से काम करवाने का। तो कुछ एक पॉइंट्स बहुत ही जरूरी हैं इस टॉपिक को समझने के लिए। पहला पॉइंट है कि अथॉरिटी हमें मिलती है फॉर्मली, क्योंकि हम एक पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये लीगल अथॉरिटी है, जो भी इंसान उस पोस्ट के ऊपर आएगा वो अथॉरिटी उसको मिल जाएगी। और अथॉरिटी हमेशा सीनियर ही जूनियर को दे सकता है, मतलब इट इज डेलीगेटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सीनियर लेवल वाला एम्प्लॉय जूनियर लेवल वाले एम्प्लॉय को अथॉरिटी दे सकता है कि ये डिसीजन भाई तुमने लेने हैं, ये काम तुमने करवाने हैं आगे। फिर उसके बाद जो अथॉरिटी है वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि हाँ मैं तैयार हूँ इस काम को करने के लिए। तो टारगेट यहाँ पर कौन हुआ? सीनियर, जिसको अथॉरिटी मिली है। और अथॉरिटी अकेली कभी नहीं होती, अथॉरिटी के साथ साथ मिलती है जिम्मेवारी। आपको वो काम करवाने की जिम्मेवारी भी मिलती है और अगर काम अच्छे से नहीं होता तो फेलियर की जिम्मेवारी उसी सीनियर के ऊपर डाली जाती है। अब बारी आती है डेफिनेशन की। डेफिनेशन यहाँ पर मैंने ली है सिमोन की। तो क्या बोला गया है इस डेफिनेशन के अंदर? इसके अंदर भी वही वर्ड यूज किया गया है कि इट इज द पावर। किस चीज की पावर? डिसीजंस लेने की पावर। और वो डिसीजंस किस चीज में मदद करेंगे? लोगों को गाइड करने में कि किस तरीके से लोगों से काम करवाना है। यानी जब हम अथॉरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं। एक है सुपीरियर यानी सुपरवाइजर, जिसने काम करवाना है, जिसके पास अथॉरिटी है, और दूसरा है सबऑर्डिनेट, जिसने काम करना है, जिसने ऑर्डर्स एक्सेप्ट करने हैं। तो ये है डेफिनेशन ऑन दिस टॉपिक। अब इस पॉइंट को या इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल के अंदर आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, फिर उसके बाद मेरी वॉइस सुने ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए।
देखिए इमेज के अंदर दो लोग हैं, एक है सुपीरियर और एक है सबऑर्डिनेट। सुपीरियर क्या कह रहा है? सुपीरियर बनाता है रूल्स को, बनाने के बाद उन्हें कम्युनिकेट करता है, उन डिसीजंस को वो कम्युनिकेट करता है अपने सबऑर्डिनेट को और एक्सपेक्ट करता है कि जो भी उसने रूल बनाया है दूसरा उसके ऊपर चलेगा और वैसे ही काम करेगा जैसे उसने रूल बनाया है। फिर आ गई सबऑर्डिनेट की बारी। तो सबऑर्डिनेट को भी ये पता है, उसे ये मालूम है अच्छे से कि डिसीजन मेरे सुपीरियर ने लिया है और मैं जो भी काम करूंगा, मेरी जो भी परफॉर्मेंस होगी उसको वो सुपीरियर चेक करेगा। ध्यान से पढ़िए, एक्सपेक्ट्स डिसीजंस विल बी टेकन बाय द सीनियर, उसे पता है डिसीजन सीनियर लेगा। एंड हिज कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब है जो भी वो काम कर रहा है उस कंडक्ट को भी चेक किया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाएगा। तो ये है अथॉरिटी, जो कि दूसरे से काम करवाने का हक एक सुपीरियर के पास होता है। अब इस डेफिनेशन की मदद से हम अथॉरिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है एग्जिस्टेंस ऑफ राइट, मतलब हक है, दूसरे से काम करवाने का लीगल हक है, फॉर्मली आपको वो हक आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। अथॉरिटी इज नॉट अनलिमिटेड, इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी को कुछ भी बोलते जाएं। जितनी अथॉरिटी मिली है उतना ही आप काम लोगों से करवा सकते हैं। बेहद अथॉरिटी किसी को भी नहीं दी जाती क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेंजरस हो सकता है। अथॉरिटी इन्फ्लुएंस बिहेवियर, ये बात बिल्कुल सही है। जब किसी के पास अथॉरिटी आती है, पावर आती है, तो उसके अंदर एक क्षमता आ जाती है दूसरे के बिहेवियर को अपने हिसाब से मोड़ने की, क्योंकि जो जूनियर है उसे इस बात का डर है कि अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो मेरे करियर के ऊपर इसका इफेक्ट आ सकता है। और ये एक की है इफेक्टिव मैनेजमेंट की। जैसे कहते हैं कि मैनेजमेंट एक ताला है, उस ताले को खोलने की चाबी है अथॉरिटी। तो कोई भी काम जब आपने किसी से करवाना है वो अथॉरिटी की मदद से ही करवाया जा सकता है। और एक मैनेजर का खुद का कैसे एटीट्यूड है, वो अथॉरिटी को कैसे यूज करता है, यहाँ पर इस चीज का इफेक्ट भी आएगा। और अथॉरिटी को आगे डेलीगेट किया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया टॉप टू बॉटम अथॉरिटी को आगे दिया जा सकता है। अब आ जाते हैं अथॉरिटी के सोर्सेस। तो देयर आर 5 सोर्सेस। आइए एक एक करके आपको मैं ये सोर्सेस समझा देती हूँ। सबसे पहला सोर्स है लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी का मतलब होता है जो अथॉरिटी एक एम्प्लॉय को मिली है या एक पर्सन को मिली है क्योंकि वो एक रैंक के ऊपर है, क्योंकि वो एक जॉब के ऊपर है। मतलब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक प्रिंसिपल है, तो जो प्रिंसिपल जो उस पोस्ट पे बैठा है, जो वो डिसीजंस ले रहा है, तो वो हक उसको कैसे मिला? क्योंकि वो उस रैंक के ऊपर है। कल को जब वो रिटायर हो जाएगा, उसकी जगह कोई और आ जाएगा, तो वो सारी अथॉरिटी नए बंदे को चली जाएगी, यानी रैंक के पास अथॉरिटी है। तो इस अथॉरिटी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, नॉर्म्स होंगे जो फॉलो करने पड़ेंगे। बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ब्यूरोक्रेसी की। जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या कोई भी ऑफिसर होता है, जब तक वो उस पोस्ट के ऊपर होता है उसके पास वो हक होता है। तो एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका सीईओ है और अगर वो देखता है कि एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो उस एम्प्लॉय को फायर कर दे, मतलब काम से निकाल दे, क्योंकि उसने मिसकंडक्ट किया है, उसने ऑर्गेनाइजेशन के रूल के हिसाब से गलत काम किया है। इसे बोला जाता है लीगल अथॉरिटी। हाँ जी, अब आ जाता है अगला, दैट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी का मतलब है जो कि पुराने ट्रेडिशंस के बेस के ऊपर हमने किसी को दे दी है। तो जहाँ पर किसी भी इंसान को इतना बड़ा स्टेटस दे दिया कि वो रूलिंग लॉर्ड जैसा हो गया कि जो भी वो रूल बनाएगा सारे जाने वो मानेंगे। तो ट्रेडिशंस कैसे बने? सोशल ऑर्डर था, सोसाइटी ने बना दिए, या आपस में कम्युनिटी की ऐसी रिलेशनशिप्स थी कि एक पर्सन को उन्होंने लॉर्ड का, भगवान जैसा दर्जा दे दिया, और जितने भी दूसरे लोग हैं वो उसके लिए क्या हो गए? उसके ओबीडिएंट लोग हो गए, उसके सब्जेक्ट्स यानी उसका बात मानने वाले लोग बन जाएंगे।
यहाँ पर पॉइंट आ जाता है पावर का। देखो जो भी चीफ होगा, जो ट्रेडिशन में जो लॉर्ड का जिसको रोल दे दिया जाएगा, वो रूल्स बनाएगा अपने हिसाब से, उसके अपने नियम होंगे, उसकी अपनी स्वभाव के हिसाब से वो रूल्स बना लेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि दूसरे लोग उन रूल्स को माने। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये समझना कि पावर कितने तरीके की होती है। सबसे पहले होती है लेजिटिमेट पावर। लेजिटिमेट पावर का मतलब होता है जो एक पोजीशन के साथ जुड़ी हुई होती है। जो भी पर्सन उस पोजीशन पर बैठता है वो पावर उसको मिल जाती है। सेकंड आ जाती है कोअर्सिव पावर। कोअर्सिव पावर का मतलब होता है जब दूसरों के मन के अंदर डर होता है कि अगर मैंने इस पर्सन की बात ना मानी तो ये मुझे पनिश करेगा, ये मेरे करियर को भी खराब कर सकता है। तो जो किसी के डर के कारण हम उसकी बात मानते हैं, उसको जिसका डर है उस बंदे के पास कौन सी पावर हुई? कोअर्सिव पावर। फिर आ जाती है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड का मतलब होता है जब किसी को कोई इनाम दिया जाता है। तो जब हमें पता होता है कि ये पर्सन मुझे किसी तरीके का रिवॉर्ड, कोई बेनिफिट दे सकता है, तो भी हम उस पर्सन की बात मान लेते हैं, उसे बोला जाता है रिवॉर्ड पावर। अगली आती है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट का मतलब जो अपने काम के अंदर खूबी रखता है, काबिलियत रखता है। तो जो पावर नॉलेज, स्किल्स या अपने काम के अंदर एक्सपर्ट होने के लिए किसी के पास होती है, उसे बोला जाता है एक्सपर्ट पावर। रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर का मतलब होता है जिस इंसान के पास ऐसी कह सकते हैं कि हाई एस्टीम है या जिसकी सोसाइटी में इज्जत है और लोग उसको रेफर करते हैं, उससे सलाह लेते हैं किसी भी काम के लिए, उसे बोला जाता है रेफरेंट पावर। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस थ्योरी। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है मानना। तो ये थ्योरी जो है ये चेस्टर बर्नार्ड ने दी और उन्होंने ये बोला कि एक सीनियर तभी तक सीनियर बनेगा जब तक लोग उसके दिए हुए बात को मानेंगे। यानी एक मैनेजर तभी मैनेजर है जबकि उसके फॉलोअर उसकी बात को माने, उसकी आज्ञा, उसकी अथॉरिटी को माने। कब करेंगे लोग एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस लोग तभी करेंगे अगर वो उनकी जोन ऑफ एक्सेप्टेंस के अंदर आती होगी, या दूसरा लोग तब एक्सेप्ट करेंगे बात को जब उन्हें ये पता होगा कि अगर इसकी बात ना मानी तो या तो ये मुझे डिसमिस कर देगा जॉब से या कोई फाइन लगा देगा, यानी कि डर से। तो दो ही तरीके हैं, या तो जो आप चाहते हो अगला वो कह रहा है तब आप मान लोगे, या आपको डर है कि इसकी बात ना मानी तो काम गड़बड़ हो सकता है। इन दो केसेस में हम एक्सेप्टेंस में जाते हैं। इसका मतलब एक्सेप्टेंस तब होगी जब रिवॉर्ड्स ज्यादा होंगे, काम कम करना है, फायदा ज्यादा है, तब हम बात को मान लेंगे। दूसरा केस होगा जब हमें ये पता होगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, बॉस मेरा बहुत अच्छा है, यानी सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, हम अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। फिर कभी कभी अपने फायदे को ना देखते हुए हम ज्यादा काम भी कर देते हैं। तो ये होती है एक्सेप्टेंस का दूसरा नियम। तीसरा है डर, यानी कि जब हमें ये पता है कि अगर मैंने बॉस की बात ना मानी तो मेरा कुछ बुरा कर सकता है। यानी स्लाइड को रोक के ध्यान से पढ़ लीजिए। जहां हमें ये लगता है कि मेरा करियर खराब हो सकता है इसकी बात ना मानने से, वहां पर भी हम एक्सेप्टेंस में चले जाते हैं। अगली आ जाती है कॉम्पिटेंस थ्योरी। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है काबिलियत। तो एक मैनेजर जिसके अंदर काबिलियत है उसकी बात लोग मानते हैं, और कभी कभी वो इंसान मैनेजर नहीं होता लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई ऐसी काबिलियत या अक्लमंदी होती है कि लोग उसकी पर्सनल क्वालिटी के कारण उसकी बात मानते हैं, उसे बोला जाता है टेक्निकल अथॉरिटी। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ऐसी कॉम्पिटेंस होती है, तो लोग अपना काम करने से पहले उनकी सलाह लेना पसंद करते हैं। तो कॉम्पिटेंस थ्योरी ने बोला कि काबिलियत एक बहुत बढ़िया जरिया है जिसकी मदद से लोगों से काम करवाया जा सकता है। फिर आ जाती है करिस्मेटिक थ्योरी। करिस्मेटिक थ्योरी का मतलब होता है एक ऐसा लीडर जिसके अंदर कुछ ऐसी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं कि लोग उसके पीछे लगना पसंद करते हैं। जैसे रिलीजियस लीडर होते हैं, गुरु, तो उनके पीछे लोग लगना पसंद करते हैं। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो कई सारे बिजनेस लीडर्स भी हैं जिनके अंदर ये हिप्नोटिज्म जैसा इफेक्ट होता है। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ
और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक